हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, जब भी मैं आप लोगों से कोई भी सजेशन मांगती हूँ, आप लोग बहुत दिल से, बहुत अपनेपन से अपने सजेशंस देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, जो लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, अपने खूबसूरत कमेंट्स लिखते हैं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसी के साथ साथ अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कितनी बारी फ़ोन कॉल्स मिस हो जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करते हैं तो जवाब हो सकता है कभी कभी लेट हो जाए, लेकिन ज़रूर आपको जवाब मिलेगा और आप अपना पर्सनल सेशन भी बुक करा सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें, किस राशि के हिसाब से देखें। तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि आप इसको किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो कोई नई बिगनिंग हो रही है, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ रही है। मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों की तरफ से एक गेन, एक फ़ायदा हो रहा है, या फिर एक नई बिगनिंग अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप लाना चाह रहे हैं। और देखिए, नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए नई टीम हो सकती है, कुछ के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए नए काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए नया बिजनेस, नई जॉब, अगेन कोई भी नई चीज़ हो सकती है जो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आपका फोकस रह रहा है कि कैसे एक स्टेबिलिटी आए, कैसे एक सिक्योरिटी आए, कैसे मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें बेटर हों, कैसे अगेन मैं कहूँगी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड आपको और गेन हो, आपको और फ़ायदा हो। लेकिन देखिए, दोनों ही सिनेरियो में यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए, अगर एक नई बिगनिंग हो रही है जो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लेकर भी आ रही है, तो कहीं वो आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय, वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है। क्योंकि देखिए, अगेन मैं कहूँगी आपका फ्रेम ऑफ माइंड नेगेटिव है। आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। और अगर पीछे आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ गलतियाँ हुई, उनके ऊपर अगेन आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लियोज़, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक शिफ्ट आप अपनी एनर्जीज में लेकर आएं। क्योंकि देखिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से ना चल रही हों, या फिर कुछ नुकसान भी किसी लेवल पे, किसी तरीके का पीछे या इस वीक आपको हो रहा है। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं आपकी लाइफ में, और जैसे ही आप उनके ऊपर फोकस करेंगे तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप आएंगे। और फिर देखिए, उसी एनर्जी में आप वाइब्रेट करेंगे और वही एनर्जीज आप यूनिवर्स से और ज़्यादा भी अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, मेन जो गाइडेंस स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में कार्ड्स आपको दे रहे हैं कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक शिफ्ट अपनी एनर्जीज में लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो देखिए, कहीं पर्सनल फ्रंट में भी किसी तरीके के इश्यूज, किसी तरीके के मसले आप महसूस करते हुए या फेस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये मसले, ये इश्यूज सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस की तरफ से उतनी अटेंशन नहीं मिल रही है, आप एक रिजेक्शन उनकी तरफ से महसूस कर रहे हैं। कुछ को लिटरली ऐसा भी लग सकता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे
रहे हैं। कुछ के लिए देखिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले अगेन आप अपने पर्सनल फ्रंट में महसूस कर रहे हैं। और ये जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर अगेन कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। लेकिन देखिए पर्सनल फ्रंट में आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, इसके बावजूद आप एफर्ट कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों पे आप अटेंशन दे रहे हैं और आपका फोकस यही है कि कैसे आप चीज़ों को बेटर करें, कैसे अगेन मैं कहूँगी जो आप चाह रहे हैं उसको आप अचीव करें। तो देखिए यही एक पॉजिटिविटी कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में भी इस वीक लाने की ज़रूरत है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए गो द डिस्टेंस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी इस वीक आपके पर्सनल या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में चल रहा है या फिर करंट आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उसके ऊपर इतना फोकस ना करें, आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म के गोल्स बनाएं और उसी के हिसाब से आप चीज़ों को देखें, उसी के हिसाब से आप चीज़ों को डील करें। जैसे कि देखिए क्या होता है ना, जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं, जाहिर सी बात है कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस होते हैं, हमें पढ़ना पड़ता है, कभी मन नहीं करता है, कभी फोकस नहीं बनता है, कभी किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी होती है तो हमें अपना मन मारना पड़ता है। और देखिए फिर से मैं कहूँगी किसी भी तरीके के इश्यूज होते हैं और जब हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो हम देख पाते हैं कि आज ज़रूर अगेन कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं, लेकिन अगर इनको ओवरकम करके हम थोड़ा सा फोकस अपनी पढ़ाई पे करने की कोशिश करें, पार्टी को अवॉइड करके अगेन हम पढ़ाई करें, तो यही चीज़ हमें फ्यूचर में कितना फ़ायदा करेगी, हमारा फ्यूचर कितना बेटर करेगी। तो इसी तरीके से देखिए आपने इस वीक भी रहना है। और देखिए ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी लाइफ में हो रहा है और ऐसा आपको करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है और उसी से ही रिलेटेड करंट सिचुएशन को डील करना है। या फिर मैं कहूँगी करंट में जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, जो भी इश्यूज हो रहे हैं, उनको आपने एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख के अगेन डील करना है, उनसे आपने इफेक्ट नहीं होना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। और देखिए द वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही क्लियरली आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई कनेक्शन बनने की, कोई डीलिंग होने की या फिर कोई एक्टिविटी होने की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को, अपने करियर को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन देखिए आउट ऑफ द कंट्री कोई आपकी डीलिंग हो रही है इस वीक, या फिर कोई बात चल रही है, या फिर अगेन मैं कहूँगी नटशेल में किसी एक्टिविटी से रिलेटेड प्लानिंग हो रही है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लान्स बना रहे हैं। और देखिए ओवरऑल के लिए देखें तो ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, तो इस वीक वो कंप्लीट हो सकता है। और कहीं देखिए इसी के साथ एक नया फेज, एक नई बिगिनिंग भी किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप करना चाह सकते हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई चीज़, कोई फेज़ इस वीक एंड हो रहा है और नई चीज़ या फिर नया फेज़ शुरू भी हो रहा है। और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं, कुछ चॉइसेस आपको लेनी हैं। और देखिए मूवमेंट का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी आती हुई दिख रही है, आपको लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी मिलती हुई दिख रही है।
तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी चॉइस, जो भी डिसीजन आप करें थोड़ा सा सोच समझ के करें, क्योंकि देखिए हमारा फ्यूचर, जो भी चॉइसेस हम आज करते हैं, डिसीजंस हम आज लेते हैं, उसी का ही नतीजा है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कोई इंसान अगर करियर में डिसीजन लेना चाहता है तो जो वो करियर ऑप्शन को चूज़ करता है वही उसका फ्यूचर भी बनाता है। अगर वो आर्ट्स लेता है तो फिर देखिए उसी फील्ड में आगे उसका प्रोफेशन होता है। अगर वो साइंस लेता है तो डॉक्टर बनने के उसके चांसेस होते हैं। तो ऐसे देखिए हर मोड़ पे, हर पॉइंट पे जो हम डिसीजन लेते हैं वही हमारा फ्यूचर भी बना रहा होता है। तो इसका ख्याल आप थोड़ा सा ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं चैरियट एंड ट्रैप्ड इन फियर। और देखिए दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं, जहाँ चैरियट का कार्ड चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ने की बात करता है, ग्रोथ प्रोग्रेस पे फोकस करने की बात करता है। वहीं ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड किसी चीज़ को लेकर बहुत बंधा हुआ महसूस करने की बात करता है, लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस अगेन मैं कहूँगी होने की बात करता है। और देखिए इन दोनों ही कार्ड्स को कंबाइन करें तो एक्सटर्नल लेवल पे हो सकता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आप उसी से ही रिलेटेड बहुत एक्शन ले रहे हैं, बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं और कहीं बहुत एक करेजियसली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन एक डर आपको लग रहा है, मन ही मन एक फियर है, मन ही मन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप बंधे हुए हैं, अगेन बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस कि सबसे बड़ी लिमिटेशन, सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है, हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होता है। और जिस दिन हम इसको ओवरकम कर लेते हैं, यकीन मानिए कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी अड़चन इतनी बड़ी नहीं होती है जो हमें परेशान करे। और अगर ऐसा आप भी पाएँ वर्गोस तो इसी चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, यानी कि सेल्फ टॉक पे थोड़ा सा आप फोकस करें और जो भी नेगेटिव थॉट आता है या फिर जहाँ पे भी आप अपने आप के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हुए पाएँ वहीं पे ही आपने चेक करना है और अपने आप को करेक्ट करके इम्प्रूव करना है। और देखिए इस वीक दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड कहीं ट्रैवल की बात करते हैं, तो फिर से मैं कहूँगी या तो ट्रैवल हो रही है या फिर ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। और देखिए सरफेस लेवल पे हो सकता है पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक सक्सेस भी आपको मिल रही है, विक्ट्री भी आपको मिल रही है, लेकिन फिर से देखिए साथ ही साथ कहीं मन ही मन आप परेशान भी होते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़े से मायूस भी होते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए क्लीन इट अप का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जहाँ पे भी कुछ भी गंदगी है, डर्ट है या फिर अगेन मैं कहूँगी क्लटर है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक आप उसको क्लीन करें। ये क्लटर, ये डर्ट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए देखिए माइंड में नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो भी एक क्लटर होते हैं, वो भी एक डर्ट होती है। कार्ड यहाँ पे उनको क्लीन करने की बात कर रहा है। कुछ के लिए देखिए फिजिकल लेवल में आपके घर का कोई कोना है, कितनी बारी देखिए स्टोर रूम को हम चेक ही नहीं करते हैं, छत के कोई कोने होते हैं जिनको हम चेक ही नहीं करते हैं, वहाँ पे डर्ट होती है, क्लटर होता है। तो देखिए ऐसा भी अगर आपको लगे या फिर आप पाएँ तो उसको भी क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सटर्नल लेवल पे चीज़ें हो रही होती हैं वो इंटरनली हमें किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। इनफैक्ट देखिए एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही कनेक्टेड होते हैं। अगर हम मन में अच्छा फील कर रहे होते हैं तो बाहर अगर कुछ इशू मसला होता है हमें परेशान नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आप रेस्टोरेंट में जाएं और जिस दिन आपका मूड बहुत अच्छा है, वेटर अगर थोड़ा सा कुछ गिरा देता है आपके टेबल पे या फिर आपके कपड़ों पे तो आप इतना माइंड नहीं करते, लेकिन जिस दिन आपका मूड अच्छा नहीं है वो कुछ भी करेगा तो आप एकदम से गुस्सा हो जाएंगे या फिर परेशान हो जाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही कनेक्टेड होते हैं। तो एक्सटर्नल फ्रंट पे भी
जहाँ पे भी आपके ऑफिस, आपके घर में आपको लगे कि भाई क्लटर है, डर्ट है, उसको भी आप इस वीक ज़रूर क्लीन करें। और देखिए, आपसे बात करते करते मुझे ये भी ख्याल आया, कितनी बारी हमारी कबर्ड्स, हमारी वार्डरोब्स ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, उनमें क्लटर होता है। और जब हम हर रोज़ अपनी वार्डरोब में से कपड़े निकालते हैं, वो क्लटर देखते हैं, तो वो इंटरनली भी हम क्लटर क्रिएट कर रहे होते हैं। आई डोंट नो मैं कितना आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। यहाँ पे नटशेल में मैं आपको यही कहूँगी कि एक्सटर्नली किसी भी जगह पे, अगेन देखिए, वार्डरोब हो गया या घर का कोई कोना हो गया, उसमें क्लटर होता है तो वो भी इंटरनल क्लटर क्रिएट करता है। और वाइस वर्सा भी होता है, जब इंटरनल हम परेशान होते हैं तो एक्सटर्नल हम चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो इसी तरीके की क्लीनिंग कहीं पे भी आपको लगे कि रिक्वायर्ड है, आप ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अगर आप परेशान हो रहे थे, कुछ मसले थे, कुछ इश्यूज़ थे, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इतने मोटिवेटेड अपने गोल, अपने मकसद के लिए नहीं थे, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म लेवल्स कहीं अगर लो थे, तो इस वीक कहीं इन्हीं चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। या फिर मैं कहूँगी कि आपके मसले किसी लेवल पे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। या देखिए, ओवरऑल के लिए अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। जो भी इश्यूज, जो भी मसले थे, वो कहीं पीछे रहते हुए दिख रहे हैं और आप कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड कहीं मूवमेंट, चेंज, शिफ्ट का भी होता है। तो किसी लेवल पे कुछ मूवमेंट्स, कुछ शिफ्ट, कुछ चेंजेस भी रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ के लिए लिटरली चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन इस वीक रह सकता है, या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इमोशनली, मेंटली, या फिर किसी सिचुएशन में भी अगर आप बहुत अटके हुए थे तो उसमें से भी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड तो क्लियरली देखिए कहता है, जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनकी तरफ से एक एप्रिसिएशन मिलती हुई दिख रही है। जो भी काम आपने किया या कर रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। और लोग आपके एफर्ट को, आपके वर्क को अगेन मैं कहूँगी अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक्सलरेटेड मोशन। और देखिए, ये कार्ड्स कहीं कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज की बात करते हैं। एक्सलरेटेड मोशन का कार्ड बहुत स्पीड से आगे बढ़ने की बात करता है, एक्शन, इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। जो भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं या फिर जो भी आप चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड चीज़ों को फाइनलाइज करने की बात करता है। वहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं होल्ड बैक करने की बात करता है, चीज़ों को पकड़ कर बैठने की बात करता है। तो जाहिर सी बात है लिब्रास कि अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को क्लिंग करेंगे, अटैच होंगे, होल्ड बैक करेंगे, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, इन्हीं एनर्जीज को सिंक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी लाइफ में इश्यूज और मसले ही इसीलिए होते हैं। हम कहते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और होता कुछ और है। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप एक स्पीड चाहते हैं, एक्शन, इनिशिएटिव्स चाहते हैं, तो जो भी चीज़ों को आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, उनको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, ये सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए किसी लव वन की कोई बात हो सकती है जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं और इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ के लिए देखिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई देखिए
अगेन काम करने का तरीका हो सकता है, जगह हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जब तक आप उसको लेट गो नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, चॉप वुड का कार्ड है। और देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड अगर आप बहुत डिवोटेड, बहुत डेडिकेटेड तरीके से एफर्ट करेंगे, छोटी छोटी सी चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, या मैं कह सकती हूँ कि छोटे छोटे डिटेल्स पे भी अगर आप अटेंशन देंगे तो डेफिनेटली उसको आप अचीव कर पाएंगे। और देखिए फिर से ये कार्ड वही कहता है कि जो आप चाहते हैं आपके एक्शंस, आपके इनिशिएटिव्स उसके साथ इन सिंक होने चाहिए। अगेन देखिए अगर आप चाहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, तो होगा भी कुछ और, फिर आप परेशान होंगे। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पेशेंस। और देखिए जैसे कि इस कार्ड को आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो फिगर है ये घर से बाहर जा रही हैं, इनका बैकपैक है और साथ में सोर्ड्स भी हैं। तो देखिए लिटरली इस कार्ड को देखें तो हो सकता है कि या तो इस वीक आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, आप पैकिंग कर रहे हैं, या फिर इसी तरीके की कुछ अगेन मैं कहूँगी प्लानिंग चलती हुई दिख रही है। और इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज भी रह सकते हैं। और अदरवाइज देखें तो ये कार्ड कहता है कि स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो कोई चीज़ एंड हो रही है, नई बिगनिंग हो रही है, या फिर किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगिनिंग आप करना चाह रहे हैं। और देखिए जहाँ एक तरफ एक खुशी है, एक्साइटमेंट है, वहीं दूसरी तरफ एक उदासी, एक मायूसी भी रहती हुई दिख रही है। और होता भी है स्कॉर्पियोज, पुरानी चीज़ें कितनी बारी हम एंड करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, हमारा इतना एक कंफर्ट जोन हो जाता है कि हम चाह के भी उनको नहीं छोड़ पाते हैं, या फिर उनको एंड करना इतना आसान नहीं होता है। और जहाँ नई चीज़ों के लिए एक खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, वहीं साथ ही साथ एंग्जाइटी भी होती है, क्योंकि हमें पूरी तरीके से नई चीज़ों के बारे में पता होता है, हम पूरी तरीके से फेमिलियर नहीं होते हैं। और इसीलिए अगेन एक दुखी सी मची रहती है कि जैसे हमने सोचा वैसे होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसी तरीके की एनर्जी स्पेसिफिकली अगेन आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रह रहे हैं जिनको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी आप इम्पल्सिव नहीं किसी भी चीज़ के लिए होना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं किसी भी चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं, आप अपना टाइम लेके चीज़ों को अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स एंड शैडो। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में थोड़ा सा आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत एक मोनोटोनस सी, बहुत एक बोरिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं। और देखिए आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए नहीं दिख रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट मिसिंग दिख रहा है, या मैं कह सकती हूँ कि किसी भी चीज़ को लेकर उतना मोटिवेटेड आप नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई अच्छा चांस आपने मिस किया और इस वीक आप उसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उसी को लेके परेशान हो रहे हैं, या फिर देखिए किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल ही कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या मैं कह सकती हूँ एक कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज,
कि जो भी आपके फियर्स हैं आप जितनी जल्दी उनको ओवरकम करेंगे या फिर देखिए जितनी जल्दी आप उनको कन्फ्रंट करेंगे उतनी ही जल्दी इनफैक्ट आप उनको ओवरकम कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप बेटर भी फील करना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए बचपन में आपने देखा होगा जो बच्चा ज़्यादा चिढ़ता था उसको लोग ज़्यादा चिढ़ाते थे, जो ज़्यादा डरता था उसको ज़्यादा डराते थे। और ऐसे ही हमारे फियर्स, ऐसे ही हमारे डर भी होते हैं। जब हम थोड़ा सा भी डरते हैं तो ये हमारे ऊपर और ज़्यादा हावी होते हैं और ज़्यादा हमें डराते हैं और फिर इन्हीं एनर्जीज़ में हम कहीं गुम होके रह जाते हैं। तो देखिए जिस भी चीज़ को लेकर एक फियर है, इनफैक्ट देखिए फिर से मैं कहूँगी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत है कि किस चीज़ को लेकर एक फियर आप महसूस कर रहे हैं। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि भाई बीमारी क्या है, अगेन फियर क्या है, तो उसको आप डील भी नहीं कर पाएंगे। तो उसको ज़रूर आप अगेन मैं कहूँगी जाने और फिर उसको कन्फ्रंट करें। जैसे होता है ना जब हमें किसी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना है और हम नीचे खड़े होके जब तक उस पहाड़ी की चोटी को देखते रहते हैं, डरते रहते हैं, ओहो ये तो बहुत ऊंचा पहाड़ है, ओफो ये तो चढ़ा ही नहीं जा सकता है, ये तो बहुत ही मुश्किल है, और एक फियर हमारे मन में आता है, तब तक हम परेशान ही रहते हैं और कभी भी फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हैं। द मोमेंट हम माउंटेन को देखकर या पहाड़ को देखकर बोलते हैं थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ऊंचा है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा करेंगे तो, और हम एक एक स्टेप लेके जब ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल को भी पा ही लेते हैं। इनफैक्ट उस डर को भी हम तभी ओवरकम भी कर पाते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले आप जानें कि किस चीज़ को लेकर आपके मन में फियर है, उसको कन्फ्रंट करें, उसको ओवरकम करें और किसी ऐसी चीज़ में अपने आप को ज़रूर इन्वॉल्व करें जो एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म आपकी लाइफ में लेकर आता है। ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ के लिए कोई एडवेंचर स्पोर्ट हो सकता है, कुछ के लिए शॉपिंग हो सकती है, कुछ के लिए किसी क्लोज फ्रेंड के साथ बैठकर कॉफ़ी पीना हो सकता है। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा आपके लिए अगेन जो भी चीज़ वर्क करती है आप वो करें, एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म अपनी लाइफ में लेकर आएँ। ऐसा आप करेंगे तो देखिए इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेटर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ब्रीथ का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपका मन परेशान हो रहा है, तो फिर से आपने पॉज करके अपने साथ बैठना है और एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक खुद के साथ करनी है। कितनी बारी होता है ना जब कोई हमारा लव्ड वन परेशान होता है, हम कितने अच्छे से उनको मोटिवेट करते हैं, कितने अच्छे से हम उनको काउंसिल करते हैं, एडवाइस करते हैं और बोलते हैं देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, और पॉजिटिव साइड भी दिखाते हैं। तो इस वीक आपने ऐसे ही खुद के साथ बैठना है, खुद को मोटिवेट करना है और खुद के साथ अगेन एक पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। कैसे आप एक रिलैक्सेशन अपने लिए ला सकते हैं, कैसे एक सुकून ला सकते हैं, उस पे ही आपने फोकस करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आपके लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।